अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रूहानी वर्ल्ड। बहुत खुशामदीद नाज़रीन, आप सबको हमारे चैनल रूहानी वर्ल्ड में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। और नाज़रीन, आज हम आपसे शेयर करेंगे दस्ते गैब को जारी करने का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और मुजर्रब अमल। आप यकीन करें कि इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रा भी इल्म रखते हैं या आप दानिशमंद हैं तो आप इसको सुनते के साथ में ही समझ लेंगे। तो बातों को कम करते हुए, वक्त को ज़ाया ना करते हुए, कि हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिज़्क रोज़ी के हवाले से सवाल किया था, और लिहाजा हमने सोचा कि क्यों ना आपकी खिदमत में एक बेहतरीन अमल को लाया जाए। नाज़रीन, ये अमल दस्ते गैब है और गैब से ही आपकी रिज़्क रोज़ी का और आपकी हर ज़रूरियात का इंतज़ाम इस अमल से होता है, और करने में भी ये निहायत आसान है। बस थोड़ी मेहनत है, और लाजिम है कि जब आप इतना ज़्यादा कुछ चाह रहे हैं और इतना ज़्यादा आपको मिलना है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो लोग अपने कारोबार से, रिज़्क रोज़ी के हवाले से परेशान हैं, और आज के इस दौर में जो लोग निराश हो चुके हैं, उदास हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बल्कि कलाम इलाही से काम लें, मदद लें, और एक मर्तबा आप ज़रूर इस अमल को आजमाएं और इस पे यकीन रखें कि आप ख़ुद इंशाअल्लाह आप अपनी गवाही देंगे। और इस अमल की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये दस्ते गैब को जारी करने का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अमल है, तो इसके 2 तरीके आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये अमल सिर्फ वही लोग करें जो ज़रूरतमंद हैं, जो मोहताज हैं और जो कर्ज़दार हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं अपने पहले अमल की। तमाम ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों से भी आपको पाक रहना है, और दीन की आपने पैरवी करनी है, और शरीयत का आपको ख्याल रखना है, सुन्नतों का पाबंद रहना है, नमाज़ों को आपने क़ज़ा नहीं करना है, और हो सके तो आप नफीली इबादत की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें। तो तमाम ऐसी शर्तों को फॉलो करते हुए आपने इस अमल को करना है। इस अमल का नाज़रीन वक्त है इशा के बाद और फजर से पहले, यानी कि आप इस वक्त के दरमियान में इसको करें। अगर आप इसको तहज्जुद के वक्त करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और आपको करना भी इसी वक्त में चाहिए। तो और परहेज़ में आपको सिर्फ़ ये करना है कि उस वक्त जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आपको इस अमल को करना हो, उसके 3-4 घंटे पहले और बाद में आपने कुछ भी बू वाली चीज़ नहीं खानी है। यानी कि 3-4 घंटे पहले आपको जो भी खाना पीना है आप वो खा लें, बाद में आप मिसवाक वगैरह कर लें। तो और अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो इसको बिल्कुल तर्क कर दीजिएगा। आपको इसको छोड़ना है, तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है, उसके बाद इस अमल को करना है। तो इस वक्त में आपने ये नौचंदी को आपने इस अमल को करना है, जुमेरात से उर्ज महीने में। और फिर आपने नमाज इशा के बाद में अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक और सूरह यासीन मुबीन दर मुबीन 3 मरतबा पढ़नी, और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी है। मुबीन दर मुबीन इस तरह से आप पढ़ेंगे कि जब पहला मुबीन हम यासीन शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें पहला मुबीन आता है, तो उसके बाद आप लौट जाएं और फिर दोबारा से आपने यासीन शरीफ की शुरुआत करनी है। फिर इसी तरह से आपको दूसरे मुबीन पर से रुकना है, और फिर यासीन शरीफ दोबारा से पढ़नी है, फिर तीसरे, फिर चौथे, इसी तरह से सातों मुबीन जब आते हैं, 7वां मुबीन सबसे आखिर में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट तक आपने पढ़ना है और फिर से लौट जाना है, फिर दोबारा से उसको मुकम्मल करना है। तो इस तरह से मुबीन दर मुबीन आपने पढ़ना है यासीन शरीफ को 3 मरतबा। ये अमल आपका 40 दिन का है। इंशाअल्लाह नाज़रीन, 40 दिन के अंदर अंदर आप पर दस्ते गैब जारी हो जाएगा।
इसी तरह से एक और अमल की हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है, और आप यकीन करें कि इसके सिवा, यानी कि दस्ते गैब के सिवा, इसमें इतने राज पोशीदा है। आप इतना जान लें कि आपको विलायत तक के मकाम पे ये अमल पहुंचा सकता है। तो इसका तरीका भी ये है, लेकिन इसका वक्त भी रात में इशा के बाद ही है, तो देर रात आपने इसको शुरू करना है। और इसमें भी इसी तरह से आपने परहेज़ करना है, और सूरे यासीन शरीफ को अव्वल आखिर दुरूद पाक इब्राहिम 11 मरतबा, और दरमियान में 81 मरतबा आपने सूरे यासीन शरीफ पढ़नी है। अगर नाज़रीन ऐसा है कि आप नहीं पढ़ सकते एक ही नशिस्त में, तो आप कई नशिस्त में पढ़ लें, और थोड़ा थोड़ा करके भी आप, मगर आपको एक दिन में इस तादाद को मुकम्मल करना है। बावजू होकर पढ़ना है, और पढ़ते वक्त किसी से कलाम नहीं करना है, मकाम तन्हाई पर पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि कभी किसी से आपने ज़िक्र नहीं करना है कि आपने क्या पढ़ा है या आपको क्या हासिल हुआ है। अगर आपने इसका ज़िक्र किसी से किया तो आपका अमल ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे राबिता कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी सवाल के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता करें। दुआ में याद रखें, कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें। इजाज़त है, जज़ाकल्लाह।